मानव संबंधों के बीच मूल्य या वैल्यूज और फीलिंग्स इन ह्यूमन रिलेशंस। मानव मानव के बीच जो संबंध होते हैं वो कुछ मूल्यों पर आधारित होते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर वो संबंध आगे बढ़ते हैं। वो मूल्य क्या है, वो फीलिंग्स क्या है? वो 9 फीलिंग्स है, 9 मूल्य है। सबसे पहले है ट्रस्ट या विश्वास, दूसरा है रेस्पेक्ट या सम्मान, तीसरा है अफेक्शन या स्नेह, चौथा है केयर या ममता, पांचवा है गाइडेंस या मार्गदर्शन, छठा है रेवरेंस या श्रद्धा, सातवां है ग्लोरी या गौरव, आठवां है ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता, नौवां है लव या प्यार। मानव मानव के बीच संबंध इन्हीं 9 मूल्यों के आधार पर बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ट्रस्ट मीन्स टू बी एश्योर्ड। विश्वास का अर्थ है आश्वस्त होना या आश्वस्त किया जाना। टू हैव द क्लैरिटी दैट अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। यह स्पष्ट होना कि दूसरा मुझे सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। जब यह स्पष्ट होगा कि दूसरा मुझे सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा, और दूसरे को भी जब यह स्पष्ट होगा कि मैं उसे सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूं तो दूसरे को भी मुझ पर विश्वास होगा। विश्वास के 2 पहलू होते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन ट्रस्ट। पहला है मंतव्य, नीयत या इंटेंशन, और दूसरा है क्षमता या कॉम्पिटेंस। इंटेंशन इज व्हाट ए पर्सन वांट्स और वांट्स टू डू। मंतव्य वह है जो कोई व्यक्ति चाहता है या करना चाहता है। कॉम्पिटेंस इज दैट विच शोज द एबिलिटी टू फुलफिल दैट एस्पिरेशन। क्षमता वह है जो उस आकांक्षा को पूरा करने की योग्यता को दर्शाती है। तो 2 पहलू हैं विश्वास के, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। इवेल्युएटिंग ट्रस्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। 2 व्यक्तियों के बीच विश्वास का मूल्यांकन। पहला पार्ट है अबाउट नेचुरल एक्सेप्टेंस, दूसरा पार्ट है अबाउट एबिलिटी। पहले पार्ट में इंटेंशन के बारे में बात है, दूसरे पार्ट में कॉम्पिटेंस के बारे में बात है। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। मैं खुद को खुश रखना चाहता हूं या खुश करना चाहता हूं। यह बात सही है। आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी। मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूं। यह बात भी ठीक है। द अदर वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ हैप्पी। दूसरा खुद को खुश करना चाहता है। यह बात भी ठीक है, सब खुद को खुश करना चाहते हैं। द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी। दूसरा मुझे खुश करना चाहता है। यहां पर डाउट पैदा हो जाता है। अब इसके साथ साथ हम कॉम्पिटेंस को भी देख लेते हैं, एबिलिटी को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। मैं अपने आप को हमेशा खुश करने में
सक्षम हूं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है आई एम एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी। मैं दूसरे को हमेशा खुश रखने में सक्षम हूं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट है द अदर इज एबल टू मेक हिमसेल्फ हर सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। दूसरा खुद को हमेशा खुश रखने में सक्षम है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और चौथा स्टेटमेंट है द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी। दूसरा मुझे हमेशा खुश रखने में सक्षम है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब कॉम्पिटेंस की बात हम कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंस में चारों स्टेटमेंट थोड़े डाउटफुल है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। पहले इंटेंशन देखेंगे, मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूं, यस। और फिर कॉम्पिटेंस देखेंगे, मैं दूसरे को हमेशा खुश रखने में सक्षम हूं, ये डाउटफुल है। अगर मैं दूसरे को खुश रखने में सक्षम हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दूसरे को खुश रखने में सक्षम नहीं हूं तो मैं उसको खुश नहीं रख पाऊंगा। और अगर दूसरा खुश नहीं रहेगा तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरी इंटेंशन पर डाउट करता है या मेरी कॉम्पिटेंस में कमी महसूस करता है। यदि वो मेरी इंटेंशन पर डाउट कर रहा है कि मैं उसको खुश रखना चाहता हूं, या उसकी नज़रों में डाउटफुल है, उसे लगता है मैं खुश रखना नहीं चाहता, तो मेरे उसके बीच जो ट्रस्ट है उसमें कमी आएगी। और यदि वो मेरी इंटेंशन पर कोई शक नहीं करता और ये मानता है कि मेरे क्षमता में कोई कमी है या मेरी कोई मजबूरी है जिसके कारण मैं उसको खुश नहीं रख पा रहा हूं, तो वो फिर मेरे ट्रस्ट पर, मेरे विश्वास पर डाउट नहीं करेगा, वो मुझ पर भरोसा रखेगा। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पर चलते हैं। द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, ये उसकी इंटेंशन है। द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, ये उसकी क्षमता है। अगर वो मुझे खुश नहीं रख पा रहा है और मैं ये मानता हूं कि ये उसकी क्षमता में कमी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। और अगर मैं ये मानता हूं कि वो सक्षम तो है परंतु वो मुझको खुश रखना नहीं चाहता, यानी कि उसकी क्षमता की कमी को क्षमता की कमी न मानते हुए ये मान लिया कि उसकी इंटेंशन में कमी है, वो चाहता नहीं है, तो क्या होगा, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वी इवेल्युएट आवरसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन एंड अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। हम खुद का मूल्यांकन इरादे के आधार पर और दूसरों का मूल्यांकन क्षमता के आधार पर करते हैं। हम उसकी इंटेंशन नहीं देखते। अगर उसने हमें खुश कर दिया तो हम खुश हैं, नहीं कर पाया तो अब हम डाउट करने लगते हैं। वी एज्यूम देयर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एज देयर लैक ऑफ इंटेंशन। हम उनकी क्षमता की कमी को उनके इरादे की कमी के रूप में मानते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम ये मान लेते हैं कि वो मुझे खुश कर सकता था, वो सक्षम था, परंतु उसने मुझे खुश करना नहीं चाहा, मेरा भला नहीं चाहा। और जो मेरे और उसके बीच ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। इरादे पर संदेह कर लेते हैं जिससे प्रतिक्रिया का भाव मन में आता है। तो सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। अब इसका समाधान क्या है? इफ वी ट्रस्ट ऑन इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड एक्सेप्ट इट इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वी विल इंप्रूव हिज कॉम्पिटेंस। अगर हम दूसरे के इरादे पर भरोसा करते हैं, उसकी इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये
या जो वो मेरा भला नहीं कर पा रहा है या मुझे खुश नहीं रख पा रहा है, यह उसकी क्षमता में कमी के कारण है, इंटेंशन या इरादे में कमी के कारण नहीं है। तो चूंकि हम उसको अपना मानते हैं तो हम उसकी क्षमता में सुधार करेंगे। और अगर हमारी अपनी क्षमता में कोई कमी है तो हम उसमें भी सुधार करेंगे। वी विल इम्प्रूव आवर कॉम्पिटेंस इफ देयर इज एनी लैकिंग। और जब हम दूसरे की इंटेंशन पर भरोसा करेंगे, दूसरे की इंटेंशन पर डाउट नहीं करेंगे, या दूसरा हमारी इंटेंशन पर डाउट नहीं करेगा, तो दोनों के बीच में ट्रस्ट बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा।